हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी लगातार और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी रिवीजन क्लासेस चल रही हैं, तो ये मत सोचिएगा कि प्रश्न मैम दोबारा रिपीटेड करा रही है। ये हमारा मॉक टेस्ट एक क्लास पहले ही डिटेल्ड में हो चुकी है, तो इसीलिए इस टेस्ट को हम थोड़ा सा स्पीड से करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अजातशत्रु नाटक के लेखक कौन है। नंबर 1 वृंदावन लाल वर्मा, नंबर 2 हरे कृष्ण प्रेमी, नंबर 3 जयशंकर प्रसाद, नंबर 4 भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो अजातशत्रु नाटक है जयशंकर प्रसाद का। प्रश्न हमारा 2 है, ध्रुवसावनी नाटक चरित्र पात्र निम्नलिखित में से कौन सा है। नंबर 1 रामगुप्त, नंबर 2 विशाख, नंबर 3 स्कंदगुप्त, नंबर 4 सिंहहरण। तो ये था रामगुप्त। डिटेल्ड मैं नहीं कराऊंगी क्योंकि उसमें टाइम बहुत जाएगा। अगर डिटेल्ड क्लास आपको देखनी है तो आप मेरे पुरानी वीडियोस देख सकते हो, जिसमें 4 ऑप्शन को डिटेल में समझाया गया है। प्रश्न 3 है, यह रक्तपात कब तक समाप्त होना है। दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। उपयुक्त पंक्तियां किस रचना में है। नंबर 1 सात गीत वर्ष, नंबर 2 अंधा युग, नंबर 3 अंधेरे में, नंबर 4 कुरुक्षेत्र। तो ये है अंधा युग में। अंधा युग है धर्मवीर भारती की कृति। प्रश्न 4 है, मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार हैं। 1 लक्ष्मी नारायण लाल, नंबर 2 लक्ष्मी नारायण मिश्र, नंबर 3 सुरेंद्र वर्मा, नंबर 4 रमेश बच्ची। तो ये थे लक्ष्मी नारायण लाल थे, मिश्र नहीं थे। ये ध्यान रखिएगा कि ये लक्ष्मी नारायण लाल थे, मिश्र नहीं है। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित में से किस नाटक का संबंध कालिदास के जीवन प्रसंगों से है। नंबर 1 लहरों के राजहंस, नंबर 2 आषाढ़ का एक दिन, नंबर 3 एक कंठपाई स्पाई, नंबर 4 देहांतर। तो ये था आषाढ़ का एक दिन, जो कि कालिदास के जीवन पर आधारित है। प्रश्न 6 है, ब्राह्मण ना तो किसी के राज्य में रहता है, ना ही किसी के अन्न पर पलता है। यह कथन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है। नंबर 1 स्कंदगुप्त, नंबर 2 अजातशत्रु, नंबर 3 चंद्रगुप्त, नंबर 4 ध्रुवसावनी। तो ये लिया गया है चंद्रगुप्त नाटक से। चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद का है। प्रश्न 7 है, सोच रहा हूँ कि आषाढ़ का ऐसा ही दिन था, ऐसी ही घाटी में मेघ भरे थे और आसमान होगा। यहाँ पे अंधेरा हो गया था। मैंने घाटी में एक आहट हरिण शावक को देखा था और उठकर यहाँ ले आया था। तुमने उसका उपचार किया। यह वाक्य किसने किससे कहे हैं। नंबर 1 कालिदास ने प्रिय गो मंजरी से, नंबर 2 दंतुल ने मल्लिका से, नंबर 3 कालिदास ने मल्लिका से, नंबर 4 मातुल ने मल्लिका से। तो ये कहा था कालिदास ने मल्लिका से। प्रश्न 8 है, भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है। नंबर 1 जानकी मंगल, नंबर 2 बालवीर रामायण, नंबर 3 जानकी भारत और नंबर 4 है अंधेर नगरी। तो ये था जानकी मंगल। प्रश्न 9 है, एकलव्य नामक कृति के 2 लेखक हैं। एकलव्य नामक कृति के लेखक हैं। नंबर 1 भगवती चरण वर्मा, नंबर 2 राम कुमार वर्मा, नंबर 3 नंद दुलारे वाजपेयी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो ये थे राम कुमार वर्मा। प्रश्न 10 है, आधुनिक एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं। नंबर 1 उदय शंकर भट्ट, नंबर 2 जयशंकर प्रसाद, नंबर 3 राम कुमार वर्मा, नंबर 4 जगदीश चंद्र माथुर। तो ये थे राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा क्योंकि हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो इनकी आप सारी की सारी एकांकी देख लीजिए। एकलव्य, रेशमिटाई, चारों मित्रा, बादल की मित्री, इंद्रधनुष, कौमुदी महोत्सव, पृथ्वीराज की आंखें, दीपदान, बापू आदि। प्रश्न 11 है, मध्वाचार्य के संप्रदाय के संस्थापक है। नंबर 1 श्री संप्रदाय, नंबर 2 सम्राट संप्रदाय, नंबर 3 रुद्र संप्रदाय और नंबर 4 ब्रह्म संप्रदाय। तो ये थे मध्वाचार्य ब्रह्म संप्रदाय के थे। प्रश्न 12 है, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था। नंबर 1 अद्वैतवाद, नंबर 2 शुद्ध अद्वैतवाद, नंबर 3 विशिष्ट अद्वैतवाद, नंबर 4 द्वैतवाद। तो ये था विशिष्ट अद्वैतवाद। तो विशिष्ट कौन थे, रामानुजाचार्य। प्रश्न 13 है, मीराबाई की रचनाओं में किस भाषा की छौंक ज्यादा पाई जाती है। नंबर 1 हरियाणवी, नंबर 2 मराठी, नंबर 3 राजस्थानी, नंबर 4 पंजाबी। तो ये पाई जाती है राजस्थानी। प्रश्न 14 है, निरंजन संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। नंबर 1 दादू दयाल, नंबर 2 हरिदास, नंबर 3 गरीबदास, नंबर 4 सुंदरदास। तो ये थे हरिदास। हरिदास की बात करें तो इनके प्रमुख रचनाएं सिद्धांत के पद, केलीमल। प्रश्न 15, रहीम किसके दरबारी कवि थे। नंबर 1 पृथ्वीराज, नंबर 2 अकबर, नंबर 3 रतन सेन, नंबर 4 भोजराज। तो अकबर किसके
रहीम किसके दरबारी कवि थे? अकबर के दरबारी कवि थे। प्रश्न 16 है, तुम्हारे घर आवो जी प्रीतम प्यारा, चुन चुन कलियां में सेज बनाऊं, भोजन करूं मैं सारा। यह पंक्तियां किसकी हैं? नंबर 1 मीराबाई, नंबर 2 महादेवी वर्मा, नंबर 3 विद्यापति, नंबर 4 भूषण। तो ये किसकी काव्य पंक्तियां हैं? ये मीराबाई की काव्य पंक्तियां हैं। प्रश्न 17, इनकी युक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कभी भी इनमें से बहुत सौ का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। आचार्य शुक्ल की युक्ति किस कवि के विषय में है? नंबर 1 तुलसी, नंबर 2 रहीम, नंबर 3 कबीर, नंबर 4 ब्रंद। तो ये थे रहीम के बारे में कहा था। किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। प्रश्न 18 है, भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है? नंबर 1 रामानंद, नंबर 2 रामानुजाचार्य, नंबर 3 विठल नाम, नंबर 4 रूप गोस्वामी। तो ये थे रूप गोस्वामी। 19 है, भक्ति आंदोलन को इसियात की देन कहने वाले इतिहासकार है। नंबर 1 जॉर्ज ग्रियर्सन, नंबर 2 मिश्र बंधु, नंबर 3 गार्सदा तासी, नंबर 4 राहुल संकृताएं। तो ये थे जॉर्ज ग्रियर्सन, जिन्होंने भक्ति आंदोलन को इसियात की देन माना है। प्रश्न 20 है, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसको प्राप्त है? नंबर 1 शंकराचार्य, नंबर 2 रामानुजाचार्य, नंबर 3 रामानंद और नंबर 4 माधवाचार्य। तो ये प्राप्त है रामानंद को। जैसा कि इसमें कहा गया है, भक्ति द्राविड़ उपजी लाई रामानंद, प्रकट किया कवि ने सप्तदीप नौखंड। प्रश्न 21 है, मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। सृजन में संकलित यह पंक्तियां किस कवि की हैं? नंबर 1 रहीम, नंबर 2 कबीर, नंबर 3 कृपाराम, नंबर 4 बिहारी। तो ये किसकी काव्य पंक्तियां हैं? ये रहीम की हैं। प्रश्न 22 है, तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सब साधारण के मुंह पर रहते हैं। यह किसका कथन है? नंबर 1 नगेंद्र, नंबर 2 नंद दुलारे वाजपेयी, नंबर 4 नंबर 3 रामचंद्र शुक्ल और नंबर 4 बच्चन सिंह। तो यह है रामचंद्र शुक्ल के कथन। प्रश्न 23 है, द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का नाम है। नंबर 1 निम्बार्काचार्य, नंबर 2 विष्णु स्वामी, नंबर 3 माधवाचार्य, नंबर 4 वल्लभाचार्य। तो द्वैत के निम्बार्काचार्य। प्रश्न 24 है, रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा है। नंबर 1 खड़ी बोली, नंबर 2 अवधी, नंबर 3 ब्रज, नंबर 4 राजस्थानी। तो ये थी खड़ी बोली। प्रश्न 25 है, भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? नंबर 1 जयसी, नंबर 2 सूरदास, नंबर 3 तुलसीदास, नंबर 4 नंददास। तो ये थे तुलसीदास जी। प्रश्न 26 है, कबीर परिचय के रचनाकार कौन है? नंबर 1 नाभादास, नंबर 2 अनंतदास, नंबर 3 धर्मदास, नंबर 4 सुंदरदास। तो ये थे अनंतदास। धर्मदास की, नाभादास की कौन सी है? भक्तमाल है। प्रश्न 27 है, भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा है? नंबर 1 हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर 2 जॉर्ज ग्रियर्सन, नंबर 3 रामचंद्र शुक्ल, नंबर 4 धीरेन्द्र वर्मा। तो ये कहा था रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न 28 है, सॉरी फ्रेंड्स, ईसाईयत की देन तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, बौद्ध धर्म की देन कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ग्रियर्सन ने कहा है ईसाईयत की देन। ये सही था, हजारी प्रसाद द्विवेदी सही है। बौद्ध भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने नहीं कहा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जैसा कि कहा है, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ, यदि इस्लाम नहीं आया होता तो हिंदी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। ये भी कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का आ जाता है। प्रश्न 28 है, अपनी पड़ोस से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के लिए दूसरा मार्ग ही क्या था? किसका कथन है? नंबर 1 रामचंद्र शुक्ल, नंबर 2 विद्यानिवास मिश्र, नंबर 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर 4 नामवर सिंह। तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न 29 है, अलवार वैष्णवों की संख्या है। नंबर 1 9, नंबर 2 4, नंबर 3 8, नंबर 4 12। तो कितनी है? 12 अलवर संत हैं। प्रश्न 30 है, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? नंबर 1 अवतार में विश्वास, नंबर 2 जाति प्रथा का निषेध, नंबर 3 अहंकार का त्याग और नंबर 4 ईश्वरी लाल गायन। तो ये होती है अहंकार का त्याग। प्रश्न 31 है, कृष्ण के साथ राधा की महानता संप्रदाय की विशेषता है। नंबर 1 शीर्ष संप्रदाय, नंबर 2 रुद्र संप्रदाय, नंबर 3 ब्रह्म संप्रदाय, नंबर 4 सनकादि संप्रदाय। तो ये किस संप्रदाय की विशेषता है? ये है सनकादि संप्रदाय की।
प्रश्न 32 है, ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना किसने की है? नंबर 1 श्रद्धाराम फिल्लोरी, नंबर 2 शिवानंद, नंबर 3 राजा प्रसाद, नंबर 4 हरिहर स्वामी। तो ये थे श्रद्धाराम फिल्लोरी। प्रश्न 33 है, रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती थी? नंबर 1 शंकर, नंबर 2 ब्रह्मा, नंबर 3 विष्णु, नंबर 4 लक्ष्मी। तो ये उपासना होती थी विष्णु जी की। प्रश्न 34 है, इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? नंबर 1 वल्लभाचार्य, नंबर 2 माधवाचार्य, नंबर 3 शंकराचार्य, नंबर 4 रामानुजाचार्य। तो वैष्णव भक्ति आचार्य नहीं है, शंकराचार्य नहीं है। प्रश्न 35 है, गंग कवि का जन्म स्थान है? नंबर 1 आगरा, नंबर 2 प्रयाग, नंबर 3 इटावा, नंबर 4 गंगापुर नगर। तो कौन सा है? ये था इटावा। प्रश्न 36 है, भक्ति काल की समय सीमा क्या है? संवत 1275 से संवत 1700 तक, संवत 1275 से संवत 1800 तक, संवत 1375 से संवत 1850 से, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ बता देती हूँ, हमारा राइट आंसर है 4, क्योंकि इनमें से कोई भी राइट आंसर नहीं है। भक्ति काल की समय सीमा मानी गई है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1375 से 1700 तक, अर्थात 1318 से 1643 ईस्वी तक। तो ये भी बहुत ध्यान से देखने वाली बात है कि हमें ये लगेगा कि इनमें से कोई ना कोई जरूर होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रश्न हमारा 37 है, सखी संप्रदाय को कहा जाता है? नंबर 1 राधा वल्लभ संप्रदाय, नंबर 2 हरिदास संप्रदाय, नंबर 3 चित्याचंद संप्रदाय, नंबर 4 अष्टछाप संप्रदाय। तो क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है तत्व सखी संप्रदाय को कहा जाता है हरिदास संप्रदाय। प्रश्न 38 है, निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति संप्रदाय का नहीं है? नंबर 1 श्री वल्लभ संप्रदाय, नंबर 2 हरिदासी संप्रदाय, नंबर 3 तत्वसुखी संप्रदाय, नंबर 4 गौड़ी संप्रदाय। तो ये था तत्वसुखी संप्रदाय। प्रश्न हमारा 39 है, भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना? नंबर 1 श्याम सुंदर दास, नंबर 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर 3 रामचंद्र शुक्ल, नंबर 4 राम कुमार वर्मा। तो ये माना था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। प्रश्न 40 है, ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? नंबर 1 प्राकृत व्याकरण, नंबर 2 हरिश्चंद्र पुराण, नंबर 3 महाभारत कथा और नंबर 4 हरिवंश पुराण। तो ये था प्राकृत व्याकरण। प्रश्न हमारा 41 है, दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं? नंबर 1 रमैनी, नंबर 2 पद, नंबर 3 बावनी, नंबर 4 साखी। तो ये कहा जाता है रमैनी। प्रश्न हमारा 42 है, दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं? नंबर 1 मैं राम नाम का मर्म जानता हूँ, नंबर 2 मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है, नंबर 3 दशरथ के पुत्रों का वर्णन तीनों लोकों में होता है, नंबर 4 दशरथ पुत्र राम की महिमा अपरंपार। तो ये थे मेरे राम का नाम का मर्म कुछ और है। राइट आंसर 2 है। प्रश्न 43 है, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार किसका है? नंबर 1 रामचंद्र शुक्ल, नंबर 2 राहुल शंकरताय, नंबर 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर 4 गोविंद त्रिगुणायत। तो ये किसका कथन है? ये है रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न 44 है, संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? नंबर 1 अमृतसर, नंबर 2 तलवंडी, नंबर 3 नांदेड़, नंबर 4 ननकाना। कहाँ हुआ था इनका? तलवंडी में हुआ था। कब हुआ था? 1469 में हुआ था। प्रश्न हमारा 45 है, इनमें से कौन संत कवि नहीं है? नंबर 1 कबीरदास, नंबर 2 तुलसीदास, नंबर 3 सुंदरदास, नंबर 4 मलुकदास। तो संत कवि नहीं है, तो ये थे इनमें से संत कवि नहीं है। तो तुलसीदास संत कवि नहीं है ये, क्योंकि ये राम भक्ति धारा के कवि थे। बाकी के तीनों कबीरदास, सुंदरदास, मलुकदास तीनों ही संत कवि की श्रेणी में आते हैं। प्रश्न हमारा 46 है, इनमें से किस मध्यकालीन संत भक्त कवि का राजस्थान से संबंध था? नंबर 1 दादू दयाल, नंबर 2 नागरीदास, नंबर 3 संत पीपा, नंबर 4 इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स संबंध था, तो इनमें से संत पीपा का संबंध था, दादू का था अहमदाबाद से, मलुकदास इसमें है नहीं है। संत पीपा नागदास दोनों ही राजस्थान से संबंधित कवि हैं। ये मिस प्रिंट नहीं कहेंगे, ये मिस टाइप हो गया है।
ये ध्यान रखिएगा, दोनों का ही राजस्थान से संबंध है, नागरीदास का भी, संत पीपा का भी। बाकी मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी। प्रश्न हमारा 47, इनमें से कबीर दास से संबंधित कौन सा कथन गलत है? नंबर 1, वे निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करते थे। नंबर 2, उन्होंने पुस्तक की ज्ञान की अपेक्षा अनुभवजन्य ज्ञान को अधिक महत्व दिया। नंबर 3, में जाति, पंथ, धर्म, संप्रदाय आदि के भेदभाव का खंडन करते थे। पूजा पाठ को भी भक्ति के लिए आवश्यक मानते थे। तो इनमें से गलत हमें देखना था, तो हमारा डी ही सही है, क्योंकि पूजा पाठ को भक्ति के लिए आवश्यक नहीं मानते थे। प्रश्न 48 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? नंबर 1, गुरु की महत्ता। नंबर 2, ब्राह्मणों का खंडन। नंबर 3, वर्ण व्यवस्था का समर्थन। नंबर 4, रहस्यवादी भावना। तो वर्ण व्यवस्था का समर्थन ये नहीं करते थे। प्रश्न 49 है, किस पंक्ति का संबंध उलटवासी से है? नंबर 1, हम घर जालियां आपना लिया मुराड़ा हाथ। नंबर 2, भगत द्वारा सखड़ा राई 10वें भाई। 3, यह तन जलो मत करो ज्यों धूबा जाड़ सरक। नंबर 4, आकाशे मुको अंधा कुआ पाताले पनिहारी। तो फ्रेंड्स, क्या है इसका सही आंसर? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए डी, आकाशे मुकोंधा कुआ पाताले पनिहारी। ये उल्टा मीनिंग है इसका। उलटवासी से संबंधित अगर पूछा जाए तो कबीरदास से संबंधित है। प्रश्न 50 और आज का लास्ट प्रश्न भी है, संत काव्य में सबसे अभिप्राय है। नंबर 1, दोहा छंद की रचना। नंबर 2, गेय पदों वाली रचना। नंबर 3, खंडन प्रदान रचना। नंबर 4, उपदेश वाली रचना। तो ये थी गेय पदों वाली रचना। 2 आंसर सही है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की क्लास। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।